ये जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इनको जनता से लेना देना रहता तो उनकी अर्जी स्वीकार की जाती, उनका कष्ट को देखा जाता, उसको समझा जाता कि भाई नहीं ये सही में प्रॉब्लम में है। लेकिन इस चीज को भी अनदेखा किया जा रहा, मतलब ये लोग सुन करके भी अनसुना वाला कहानी कर दे रहे कि हमको पता ही नहीं है कब ये लोग अर्जी डाला, इस तरीके का बातें सामने आता है। शस्त्र जो है उसकी लाइसेंस जो है वो नहीं दी जा रही है, कई सालों से लाइसेंस पेंडिंग है, लाइसेंस की एप्लीकेशन पेंडिंग है। कई ऐसे लोग हैं जिनको लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है और लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं, लगातार सरकार डीएम के पास अपना अर्जी डाल रहे हैं कि भैया मेरी हत्या हो जाएगी, हम ये बिजनेस करते हैं, हम ये कारोबार करते हैं और हमको परेशानी है, हम कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। उनकी 2 साल पहले हत्या हो जाती है, वो सरपंच हैं और कहीं ना कहीं इस बात का उनको अंदेशा पहले से था कि हमारी हत्या हो जाएगी। वो लगातार लाइसेंस की सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया पहले नहीं करवाई। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने यह सवाल किया कि नीतीश जी इस तरीके का घटना अररिया में घट गया है, तो वो कहते हैं कि हाँ अभी हमने टीवी पे देखा है, अभी हमने कुछ देर पहले हम वही देख रहे थे। तो ये क्या है, आपसे ये सवाल किया जाता है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो आप कहते हैं कहाँ, कैसा आपराधिक घटना, कहाँ आपराधिक घटना बढ़ रहा है? नींद मार रहे हैं उनकी पुलिस और उनके तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक विभाग में जो भी उनके आला अधिकारी हैं वो नींद मार रहे हैं, वो सोए हुए हैं ऐसे। उनको थोड़ा सा भी इस बात का बेचैनी नहीं है कि बिहार के लोग रह कैसे रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। वो एक कहा जाए तो जनता का नौकर है, जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, अब ये सरकार का नौकरी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो तमाम आला अधिकारी सरकार का नौकरी कर रहे हैं, सरकार को सुरक्षा दे रहे हैं, आम जनता को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और इसी का एक वानगी है कि बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाती है, सारा थोप दिया जाता है कि अरे बीजेपी सब करवा रहा है। न यहाँ पर बीजेपी ठीक है, न यहाँ पर महागठबंधन ठीक है, यानी कि ना एनडीए ठीक है, ना महागठबंधन ठीक है। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं 17 सालों से, और 17 सालों से गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। लेकिन फिर भी बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, न कि घट रही है। बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है कि बिहार में आपराधिक घटना है ही नहीं। लेकिन इसी बीच अररिया से खबर आती है कि किस तरीके से पत्रकार को घर से बाहर बुला करके गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहाँ पत्रकार खुद सुरक्षित नहीं है। इन तमाम मुद्दा पर आज बात करेंगे। हमारे साथ है प्रत्युष। प्रत्युष, क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था को देख रहे हैं? बिहार का कानून व्यवस्था तो सबके सामने है कि लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, लूट डकैती जैसा कई मामला जो है बिहार से सामने आ रहा है। अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षा का मांग कर रहा है, लेकिन पत्रकार को सुरक्षा भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। गृह विभाग उनके पास है, कई सालों से लाइसेंस कई लोग जो है जिनको लगातार ऐसा डर लग रहा है, मन में लगातार ये संभावना बनी हुई है कि मेरी हत्या हो जाएगी, वो लगातार सरकार से लाइसेंस की मांग कर रहे हैं कि उनके पास शस्त्र जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास जो है बंदूक हो, गन हो, कि वो अपना सुरक्षा खुद स्वयं कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनको शस्त्र जो है वो नहीं दी जा रही है, शस्त्र जो है उसकी लाइसेंस जो है वो नहीं दी जा रही है। कई सालों से लाइसेंस पेंडिंग है, लाइसेंस की एप्लीकेशन पेंडिंग है। लगातार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लाइसेंस के कई बार जो है कई लोगों का जो है लगातार जो है वो लेटर जा रहा है, लेकिन लेटर कहीं ना कहीं स्वीकार जो है डिस्ट्रिक्ट डीएम के द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो पत्रकार के अररिया में घटना हुई विमल कुमार की, जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उनकी पत्नी ने साफ तौर पे कहा कि उनके जो ये उनके भाई, मतलब पति के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनकी 2 साल पहले हत्या हो जाती है, वो सरपंच हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का उनको अंदेशा पहले से था कि हमारी हत्या हो जाएगी। वो लगातार लाइसेंस की सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया पहले नहीं करवाई। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने यह सवाल किया कि नीतीश जी इस तरीके का घटना अररिया में घट गया है, तो वो कहते हैं कि हाँ अभी हमने टीवी पे देखा है, अभी हमने कुछ देर पहले हम वही देख रहे थे। तो ये क्या है,
आप एक दिन पहले बयान देते हैं, आपसे ये सवाल किया जाता है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो आप कहते हैं कहाँ, कैसा आपराधिक घटना, कहाँ आपराधिक घटना बढ़ रहा है? बिहार से दूसरे राज्यों में सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हैं, लेकिन बिहार को ही टारगेट किया जाता है। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बातें लगातार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटना दूसरे राज्यों से काफ़ी कम है, लेकिन आखिर आपराधिक घटना तो घट रहा है, भले कम हो ज़्यादा हो वो बात अलग है, लेकिन घट रहा है ना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल भी इस चीज़ पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, नींद मार रहे हैं। उनकी पुलिस और उनके तमाम आला अधिकारी, प्रशासनिक विभाग में जो भी उनके आला अधिकारी हैं, वो नींद मार रहे हैं, वो सोए हुए हैं ऐसे। उनको थोड़ा सा भी इस बात का बेचैनी नहीं है कि बिहार के लोग रह कैसे रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। वो एक कहा जाए तो सरकारी और जनता का नौकर है, लेकिन अब ये तमाम लोग जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, अब ये सरकार का नौकरी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो तमाम आला अधिकारी सरकार का नौकरी कर रहे हैं, सरकार को सुरक्षा दे रहे हैं, आम जनता को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और इसी का एक वानगी है कि बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाती है, पत्रकार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जाता है। पत्रकार लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर हर लोग से लड़कर किस तरीके से खबरों को दिखाता है वो शायद सरकार को नहीं पता है, लेकिन सरकार को अगर पता भी है तो सरकार क्या करेगी? सरकार का मंशा ही नहीं है आशीष कि किसी को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, किसी को बचाया जाए। अरे मर रहा है ना, मरने दो, ये सरकार का एक रवैया बन गया है और इसकी वानगी लगातार बिहार में देखने को मिल रही है। विपक्ष जब हमलावर होता है, जब बिहार में बीजेपी विपक्ष में है, जब वो हमलावर होता है तो उस पर जो है सारा थोप दिया जाता है कि अरे बीजेपी सब करवा रहा है। न यहाँ पर बीजेपी ठीक है, न यहाँ पर महागठबंधन ठीक है, यानी कि ना एनडीए ठीक है, ना महागठबंधन ठीक है। दोनों कभी जो भी सरकार में रहेंगे, हत्या होगी तो आरोप प्रति आरोप जारी रहेगा, एक दूसरे पे आरोप जारी रहेगा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं 17 सालों से, और 17 सालों से गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, न कि घट रही है। प्रत्युष, एक बड़ी बात डीएम की लापरवाही। 2 साल से लाइसेंस के लिए गुहार लगा रहे थे विमल कुमार, लेकिन उनकी पत्नी गुहार लगा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अनुशासनहीनता डीएम के तरफ से देखने को मिल रही है। इस तरीके से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंस के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी ये सारी जो अर्जियां हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? अर्जियां स्वीकार करने का मनसा ही नहीं है डीएम की। डीएम, हमने पहले ही कहा कि ये जनता का नौकरी छोड़ चुके हैं, इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इनको जनता से लेना देना रहता तो उनकी अर्जी स्वीकार की जाती, उनका कष्ट को देखा जाता, उसको समझा जाता कि भाई नहीं ये सही में प्रॉब्लम में है। लेकिन इस चीज को भी अनदेखा किया जा रहा है, मतलब ये लोग सुन करके भी अनसुना वाला कहानी कर दे रहे कि हमको पता ही नहीं है कब ये लोग अर्जी डाला, इस तरीके का बातें सामने आता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको लाइसेंस की सख्त आवश्यकता है और लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं, लगातार सरकार डीएम के पास अपना अर्जी डाल रहे हैं कि भैया मेरी हत्या हो जाएगी, हम ये बिजनेस करते हैं, हम ये कारोबार करते हैं और हमको परेशानी है, हम कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, हमारे पास इतना पैसा है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं लाइसेंस की आवश्यकता है। बट डीएम, पटना के डीएम की ही बात कर ले, चंद्रशेखर की ही बात कर ले, इनके पास 2 सालों से कई ऐसी अर्जियां पड़ी होगी, लेकिन इनका भी ध्यान उस पर नहीं जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं जाएंगे तो उनके पीछे पीछे उनके नौकर बन के एकदम देखेंगे कि एकदम चल घूमते रहेंगे। एक आईएएस ऑफिसर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नौकर की तरह पीछे पीछे घूम रहा है, लेकिन उसको जनता से मतलब नहीं है। और कई ऐसे डीएम हैं, एक डीएम पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, बिहार के कई ऐसे डीएम हैं जिनका मनसा ही नहीं है ना कि हम कुछ करें। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, ये तमाम लोग जो है, किसी का मनसा नहीं है कि बिहार की जनता की बातें सुनी जाए, बिहार की जनता को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, बिहार के तमाम उन जनता
को किस तरीके से बचाया जाए ये भी इनके दिमागों में नहीं है। और डीजीपी आरएस भट्टी को लेकर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बड़ी बड़े बातें की गई कि डीजीपी ऐसे हैं, डीजीपी वैसे हैं, बहुत सख्त हैं, लोगों को छोड़ते नहीं हैं। डीजीपी भी बड़ी बड़ी बातें कर लिए, जैसे आए वैसे वैसे एक बड़ी बड़ी बातें किए, अपराधियों को दौड़ाओ, उसके पीछे खुद मत दौड़ो। यहाँ अपराधी पुलिस को दौड़ा रहा है। विमल कुमार की हत्या हुई और उसके 2 दिन पहले आपको भी पता है कि किस तरीके से पुलिस की हत्या हुई, एक मवेशियों ने जो है मार दिया। तो ये सब क्या है? अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, तो पुलिस के पास तो सुरक्षा उनको मिला हुआ है, उनके पास बंदूक है, लेकिन उनको चलाने का दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि आप चला नहीं सकते हैं। आपको सुरक्षा भी दिया गया तो आप उसको चला भी नहीं सकते, आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं बिहार के मुखिया हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या उनके आला अधिकारी हो, जो तमाम प्रशासनिक विभाग में उनके आला अधिकारी बैठे हैं, गृह विभाग में जो आला अधिकारी बैठे हैं, उनका इच्छा, उनका मनसा बस यही है कि बिहार का लोग मरता रहे, झुलसता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पदस्थापित है, हम उनके लिए बिहार में काम कर रहे हैं, इनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, बस हमको यही मतलब है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज लोगों को सुरक्षा किस तरीके से मुहैया करवाए, केवल इस समय सत्ताधीशों के दिमाग में यही चल रहा है। तमाम आपराधिक घटनाओं के बीच जब पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी जाती है, और तब भी जब उनकी पत्नी और वो खुद सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे या फिर लाइसेंस के लिए अर्जी डाल रखी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो इस तरीके की जब अनुशासनहीनता होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का संज्ञान इस ओर होना बहुत जरूरी है। ये खबर बस इतनी तक ही नहीं है, बिहार में और भी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस तरीके का बयान कि बिहार में आपराधिक घटना है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं साफ साफ बताता है कि मुख्यमंत्री अपना पड़ला झाड़ रहे हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।